घूमने वाले, जो विचरण करने वाले हैं, उनको शास्त्र की कोई भी, शास्त्र को कोई भी अवकाश हो, शास्त्र को कोई भी हिस्सा हो, बस कहीं उनको घुटन नहीं। न तो वो खुद घुटे हैं और न दूसरे को घुटने दें। हमेशा स्मरण रखियो, शास्त्र अपन को श्वास दे रहे हो, श्वास दे रहे हो, इतना ही नहीं, पर जब श्वास नहीं आपन ले पा रहे हैं, बाबकत शास्त्र आज्ञा कर रहे हो है कि मैं तो वो ऑक्सीजन दूंगा। तो शास्त्र ऑक्सीजन, ये शास्त्र की 2.5 गज की छाती है। जो सनातन धर्मी जो कह रहे हो कि पति शूद्र वदाचरे, अगर रास्ता में जा रहे हो, तू यात्रा पे जा रहे हो, बहुत आचरण की हाय तौबा मत कर। एक आचरण विहीन वर्ण की तरह तू अपनी मस्ती से अपनी यात्रा पूरी कर, क्योंकि यात्रा में अपने आप में इतनी हैसल से, इतनी हेडेक से, इतनी झंझट है कि तू आचार विचार की झंझट लेके कहां बैठे हो क्या? ऐसी छाती है शास्त्र करके। यह मुद्दा को बहुत स्पष्ट रखियो। दूसरा मुद्दा है कि ऐसो व्यक्ति यदि ये मानते होए कि रात को मैं पी ली, सुबह को तौबा कर ला, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गए। रिंद क्या है? शराब पीने वाले को जब वो एल्कोहलिक हो गए, जो टेप हो गए, तो रात को मैं पी ली, सुबह को तौबा कर ली। इस्लाम संस्कृति में तौबा जो है ना, वो प्रायश्चित है। तो सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, तो रात होने पे फिर रहते हैं, मिली रही है पीने की, और हाथ से जन्नत न गई, क्योंकि रोज तौबा भी रोज कर रहे हैं, प्रायश्चित भी रोज कर रहे हैं, तो जन्नत जाने से रोके को कौन? ऐसी वृत्ति रख के अगर कहीं हमारे दिमाग में कुछ खुराफात चल रही हो, तो खुराफात को एट वंस ड्रॉप कर दी। हम चाहिए जैसो जीवन जीते रहे, हमारो खान पान कैसो भी चलतो रहे, न तो हम अपनी जिह्वा को जो है स्वाद छोड़ेंगे, एट द सेम टाइम अब हमको स्टैंपिंग लग के छूट मिली गई है कि सन्मुख शरणागति को निर्वाह करना है, तो ठाकुर जी की सेवा कर लेंगे सवेरे। ऐसी अगर कहीं दुर्बल हमारी मानसिकता हो, तो वह मानसिकता से हमको निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए। पुष्ट भाई ठाकुर जी जो पुष्ट स्वरूप हते किए गए, जिनमें भाव प्रतिष्ठित जो स्वरूप हैं, 1 पीढ़ी पहले या 2 पीढ़ी पहले या 50 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले, उन स्वरूप को जो हम ये एक शरणागतिवत, शरण मार्गवत, प्रपत्ति मार्गवत जो हम सन्मुखता को एक क्रम कर रहे हैं, और वो प्रभु हमारे घर से बाहर न पधारे, न विराजे, या हेतु से जो हम सन्मुखता कर रहे हैं, वाके लिए भी हमारो बाहर को खान पान हमको अलाउ नहीं। अगर हम बाहर खान पान कर रहे हैं, अगर हम प्याज लहसुन जैसी त्याज्य और वर्ज्य, जिनको वर्जन किए गए हो, ऐसी वस्तुओं को खा रहे हैं, तो हमको सन्मुख शरणागति जैसा कोई प्रकार जो है निर्वाह करने को कोई अधिकार हमको नहीं बन रहा है। अलबत्ता अगर घर को भोजन है, शुद्ध है, शुद्ध है यानी जहाँ में अभक्ष्य पदार्थ नहीं है। शुद्धि तो अब घरन में ढूंढना मुश्किल है, और ये विषय इतना बड़ो है, व्यापक के शायद यहाँ पे हमारे 6, 7, 8 दिन को एक कोई वर्कशॉप चाहिए कि जहाँ में हम एक दूसरे के संग चर्चा कर सकें, और चर्चा कर भी ली सो वॉट, तो चर्चा को कोई परिणाम
परिणाम नहीं है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं देश काल ने अवरुद्ध कर दी, खत्म कर दी। हम चाह के भी शुद्धि नहीं ला सके। अलबत्ता यावत शक्य, यावत संभव, जितना संभव है अपनी दुनिया में उतना वाकु हम शुद्ध रखने को प्रयास कर सकते, या से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। या लिए यदि शुद्ध भोजन कहीं घर को बने हुए मिल रहे हैं, तो ऐसे भोजन की, जो भोजन के कुछ रिस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, नेगेशंस, निषेध हमारे मर्याद की जीवन में, जो कुछ मर्याद को हमारे यहाँ एक प्रकार है, ट्रेडिशन है। यद्यपि मर्याद के ट्रेडिशन, मर्याद की परंपरा के सामने उनमें कुछ थोड़ा सुधारा और कुछ उनमें विचार की जो अवकाश है, वो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे चित्त में हैं। पर दुर्भाग्य से मेरे सामने मर्याद निर्वाह करने वालों ऐसा वर्ग नहीं है कि जो स्वस्थ चित्त सासु, स्वस्थ मानसिकता से मेरे संग बातचीत करे। ऐसा वर्ग मुझको नहीं मिल रहा है। अस्तु, ये मेरा या वक्त का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक मर्याद की जो परंपरा है वह तो मैं आदर करूं। वाको आचरण करने वाले के प्रति मेरा आदर है, वो आदरणीय मानूं मैं उनको। तो उनने कुछ अपने, जो उनके कुछ अपने डूज एंड डोंट्स हैं, वो उनके एक अलग डूज एंड डोंट्स को कहीं सेटअप है, विधि और निषेध को करो और मत करो। ऐसे करो और मत करो को, उन विधि और निषेध को, ये करो ये मत करो, या को सन्मुख शरणागति वाले को फॉलो करना नेसेसरी नहीं। यानी वाकु बहुत ज्यादा मन में घुट नहीं जाना चाहिए, वाकु घुटन नहीं होनी चाहिए। वो अपने व्यावहारिक जगत में घर को भोजन कर सके, अपने व्यावहारिक जगत में वो जहां जैसे खान पान को थोड़ा जहां छूट है जैसी वह तरह को एक ले सके। केवल अभक्ष्य पदार्थ से वकु दूर रहना चाहिए। और आज की जो रेस्टोरेंट और होटल संस्कृति जो डेवलप हो रही है बहुत ज्यादा तेजी से, हर घर में ये महामारी व्याप्त है। हर घर के मोर और लेस सभी सदस्य या महामारी से ग्रसित हैं। शायद जो आज आधुनिक जगत के शनि रवि जैसे पवित्र दिन जो हैं, संभव है कि वो ये 5 days a week, it could reach to someday to 2 days a week, just कि हम सिर्फ 2 दिन को काम करें और 5 दिन को स्वातंत्र मनावें। ऑलरेडी एक कल्चर डेवलप हो रहा है ये साइबर जगत में कि बहुत सारे जॉब्स अब उनको जो है डेलीगेट कर दिए जाएं और वो डेलीगेटेड जॉब्स को घर पे से लोग कर सकें। ये सब कुछ हो रहा है यह जगत में, वो मेरा विषय नहीं है। विषय मेरा ये है कि या वक्त ये जो एक महामारी के स्तर पे, एपिडेमिक के स्तर पे ये जो बाहर के खान पान को जो एक प्रकार बढ़ते जा रहे हो, ये या पे थोड़ा संयम रहना जरूरी है। जो व्यक्ति सन्मुख शरणागति में प्रवेश हो रहे हो या वाकु अपना रहे हो, कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं कि जो मेरी दृष्टि से, मैं काफी दिन से, मैं अहमदाबाद के युवा हैं,
घनश्याम भाई है, इसमें मैं कह रहे हूँ कि एक वर्कशॉप अच्छा रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि पिछले 25-30 वर्ष ने हमारी जो दैनिक जीवन की संस्कृति है और हमारी जीवनचर्या की संस्कृति है, वहां में बहुत परिवर्तन कर दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घूमना फिरना वो हमारे जीवन को एक अनिवार्य अंग बनता जा रहा है, आवश्यक नहीं। अगर आधुनिक जो पर्व हैं शनि और रवि के, उनके साथ एक आध और पवित्र दिवस अगर मिल जाए साथ में, तो 72 घंटा का जो स्वातंत्र मिल रहे हो, वहां में कम से कम जिनके घर में गाड़ी है, उनकी गाड़ी है तो सामान से बंद के शनिवार के प्रातःकाल ही रवाना हो जाए, क्योंकि 72 घंटा काफी है। तो घर से पांव अपने निकल गए, अब घर में रहना अपन को अच्छा नहीं लगे। पहले घर लौट के हाश होती थी, अब घर से बाहर निकल के हाश हो गए। ये जमीन आसमान को अंतर क्या संस्कृति में आ है। प्रतिवर्ष वैकेशन में लगभग 2 वक्त विदेश यात्रा करनी, ये धार्मिक नियम है। अगर विदेश के दर्शन नहीं भय तो कुछ अपराध बन गए, पाप बन गए। 2 वक्त अगर संभव नहीं भी भयो कोई कारण से, तो 1 वक्त तो अनिवार्यतया, क्योंकि ये गोलोक धाम के दर्शन मिलेंगे कहां? या भारतवर्ष जैसे नर्क में रह के वर्ष में 2 बार तो गोलोक धाम के दर्शन हो। अमेरिका देख आने के बाद सर के बाल से लेके और पांव के तलिया तक और कुछ जो है नित्य रूप धारण नहीं करे, पर आंखन की चमड़ी जो है वो नित्य बन जाए। तो जब अपने कर्म के अनुसार नरक और स्वर्ग जाए जीव, तो वो आंखें वहां भी जाए। करके एक स्पर्धा है कि दूसरों वालों, हमारे संग वालों वहां भी ले जाए वो अपनी अमेरिका वाले विजन को, हम क्यों रह जाएं या तू? अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 के हो गए तो क्या है, एक बार अपनी नेत्रन को पवित्र तो करा। आज गोलोक को भूमि से अगर पवित्र नहीं होंगी हमारी चर्म चक्षु, तो धिक्कार है इन चर्म चक्षु। अब या विकसित होती भाई संस्कृति को क्या करना, या को मेल कैसे मिलाना, या को समन्वय कैसे करना, ये कुछ एक ऐसे जलते हुए प्रश्न हैं, ज्वलंत प्रश्न है कि जिनको सिंसियर और जेन्युइन वैष्णव समाज को, और मैं अगेन कोई और अन्य घर की चर्चा नहीं कर रही हूं, अपने घर के वैष्णव समाज को या को कहीं रिजॉल्व करना पड़े। कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, केला को पेड़ और संग में बेर को पेड़। केला के पत्ता बहुत कोमल हो, कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने। तो हवा के झोंका में तो बेर को झाड़ जो हल तो रहे, हमें कांटे ही कांटे हो में। बेडोलत रस आपने इनके फाटत अंग, सारे पत्ताएं फट जाए। यही मैं भी कहना चाहूं कि कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने इनके फाटत अंग।
करना क्या यार, इनके फाटता करे क्या, ये सारे प्रश्न हैं। मैं भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पर कब तक हम इनको टालें। भगवान मार्ग में, मार्ग पे चलने के लिए जो अपेक्षित शुद्धि है, वो अपेक्षित शुद्धि की, अनिवार्य शुद्धि की कहीं कोई आधारभूत भूमिका तो हमको पकड़ रखनी पड़े। अगर हम और बात ना करें, अपने पूर्वजन्म में, अपनी एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले क्या हो तो वो सब भूल जाए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि महाकाल की गति कहीं कोई की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं है। ये महाकाल की जो गति है वो कोई की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहे, करके कहीं ना कहीं अपन को ये फैसला लेंगे और कहीं ना कहीं अवकाश भी ढूंढने। और ये भी सत्य है कि बीज भाव नित्य है, देयरफॉर प्रपत्ति और भक्ति भी नित्य है। तो भक्ति और प्रपत्ति की नित्यता, महाकाल की गति की विपरीतता, इन दोनों के बीच खड़े भये निरीह मनुष्य को, जाके पास बहुत सारे कोई ऑप्शंस नहीं है, तो भी वह अपने जीवन को टिका रखने और अपने स्वभाव के अनुरूप जी लेने के कोई रास्ता निकालने अनिवार्य है। स्वभाव अगर भक्ति को है तो वो जीनी है, भक्तिमय जीवन जीना है, प्रपत्तिमय जीवन जीना है। तो या विषय को मैं बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं करना चाह रहे हूं, लेकिन इतने बैकग्राउंड को मैंने याद ये समझाया कि हम या बात को बहुत हल्के स्तर पे न ले जाएं। और एक बात और सुन लो, लगभग जहां तक मैं मान तो आया हूं, या आंगन में आके या प्रांगण में बैठने वाले जो लोग हैं, प्रायः उनको मैं प्याज लहसुन की बात तो नहीं कर रहे हूं, क्योंकि वो एक विषय बहुत टेढ़ा प्रश्न है और वाकई लिए मुझको तुम्हारे सबके सहयोग की आवश्यकता है कि अपने घर की वैष्णवता को शुद्ध रखने के लिए तुम अपने ऊपर कुछ संयम ला सको कि नहीं ला सको। अगर ला सको तो उतना कार्य कर। बाकी यहाँ बैठने वाले या आंगन में बैठने वाले अभक्ष्य को भक्षण करते हों, ऐसा आज भी मेरो दिल लगभग माने नहीं है। कहीं कोई ने अपवाद रूप, कहीं कोई सु अज्ञान में भूल भई हो, वो एक अलग बात है। मैं नहीं मानूं कि यहाँ कोई मांस भक्षी या जो मांसाहारी भोजन है वाह को करने वालों को कोई, लेकिन प्याज लहसुन को जहां तक सवाल है, वो चीज मुझको अभी भी कहीं ना कहीं तकलीफ देवे कि हम अपने वैष्णव शरीर को जब बहुत अच्छे स्वस्थ भोजन को न करे नारायण, पर शरीर में आने कोई बीमारी लग जाए, तो बहुत अच्छे स्वस्थ भोजन पे भी जब तुम संयम करने को सामर्थ्य रखो, तो तुम्हारी वैष्णवता को नष्ट करने वाले ऐसे त्याज्य भोजन पे तुम संयम क्यों नहीं रख सको? ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं अब यह विषय में बहुत दुखी हूं, कुंठित। अगर कहीं कोई बीमारी हो गई तो हम संयम करके चली पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने देह को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं। बी ऑनेस्ट, सही है। तो हम अपनी आत्मा को क्यों नहीं स्वस्थ रखना चाह रहे हैं? अपने आत्मधर्म को क्यों सुरक्षित नहीं रखना चाह रहे हैं?
क्या प्याज लहसुन के सिवाय कोई अच्छे ऐसे स्वादु भोजन नहीं है कि जो हमारी जिह्वा की वासना को जो संतुष्ट कर सके? बहुत सारे। और अगर एक बात मैं महिला वर्ग से पूछूं, तुम्हारी माता जी ने या तुम्हारी दादी ने कभी रेसिपी शब्द सुने? कभी रेसिपी के वीडियोस देखे थे? यूट्यूब कभी ऑपरेट करे? नहीं करिए। तो क्या बिना भोजन के बेचारे सूखे भूखे मर जाते? हमसे ज्यादा स्वस्थ आते, हमसे ज्यादा मेहनत करते। आज भी तुम्हारे गांव की रहने वाली जो 70 वर्ष की महिला ठोकर मार के जैसी मेहनत कर जाएगी, तो 25 वर्ष की युवा जो लड़कियां तुम्हारी, उनकी हड्डियां कीड़न करने लगेंगी। ये स्थिति आज के वर्तमान युग की है। मैंने आंखन से देखो है, ठोकर मार के 18 घंटा काम करे महिला, वो तुम्हारे गुजरात की महिलाएं दिखी हुई 16 घंटा और 18 घंटा ठोकर मार के मेहनत कर जाए। बाकी तुलना में तुम्हारे युवा जो बच्चे हैं वो 10% काम नहीं कर पाए। और ईश्वर न करे आज वो दिन उतर के आ ही रहे हो कि लड़की जो है 20 वर्ष की हो गई, वो को रोटी सेकना आवे कि नहीं आवे। ये मेरो चर्चा को विषय या हास्य तो नहीं है, ये ज्वलंत समस्याएं कि जाके सामने तुमको तुम्हारे आत्मधर्म के रास्ता निकालने, ये बात से मैं तुमको परिचित करा रहे हूँ, ये बात कह रहे हूँ। यानी एक वाक्य में या को फाइनल समअप करूंगा मैं, यावत शक्य हम पवित्र जीवन जीने को एक संकल्प करें और ऐसा पवित्र जीवन जीते भाई जिनके घर पूर्व सु भावक प्रतिष्ठित स्वरूप विराज रहे हैं, उनको सन्मुख शरणागति को अवकाश स्वीकारने और वाकु जीने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा